एक गांव में एक खेत था जिसका मालिक था जयंती सिंह। जयंती सिंह के पास खेत जोतने के लिए 2 बैल थे, लेकिन अब उनमें से एक बैल कल्लू बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा कल्लू अब खेत जोत नहीं पाता था, वो गिर जाता। लेकिन कल्लू ने जयंती सिंह की बहुत मदद की थी। एक दिन जयंती सिंह ने सोचा, अब कल्लू बूढ़ा हो गया है, उसने मेरी बहुत मदद की है, अब मुझे उसे काम से आजाद कर देना चाहिए। वो कल्लू के पास जाता है और उसे लेकर खेत के बाहर चलने लगता है। कुछ देर में वो जंगल पहुंचते हैं। कल्लू, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। पर अब तुम बूढ़े हो गए हो और मैं तुमसे और काम नहीं करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। जयंती की बातें सुनकर कल्लू थोड़ा भावुक हो जाता है और वो वापस जाना चाहता है, पर फिर उसे लगता है कि शायद जयंती अब उसे पाल नहीं सकता। कल्लू अब सोच लेता है कि वो खुद का पालन खुद करेगा। कल्लू नया आश्रय ढूंढते ढूंढते जंगल में एक गुफा के पास आता है। इस गुफा के बाहर बहुत सारी घास और नजदीक ही एक तालाब था। ये जगह मेरे निवास के लिए बढ़िया है। कल्लू अपने नए घर में बहुत खुश था। उसे भरपेट खाना, पीने को पानी और सर छुपाने के लिए गुफा मिल गई थी। पर एक दिन कल्लू देखता है कि एक शेर उस गुफा की तरफ बढ़ रहा है। कल्लू डर गया, पर उसने संयम नहीं खोया। उससे एक युक्ति सूझी। सुनो भाग्यवान, आज हम भरपेट खाना खाएंगे। एक शेर नजर आ रहा है, मैं अपने सींगों से उसका शिकार करूंगा और तुम लपक के उसे मार देना। शेर कल्लू की बातें सुनकर डर जाता है और तुरंत उल्टा भागने लगता है। मूर्ख शेर कल्लू को एक भयंकर जानवर समझ लेता है। एक सियार शेर को भय से दौड़ता देख उसके पास जाता है। राजा जी, क्या हुआ? आप दौड़ क्यों रहे हो? वहाँ एक भयंकर जानवर है जो शेर का शिकार करता है। वो बड़ा है, मोटा है और उसके लंबे लंबे सींग हैं। भयंकर? वो जानवर भयंकर नहीं है, आप उसका शिकार नहीं बल्कि वो आपका शिकार बन सकता है। नहीं नहीं, वो बहुत भयंकर है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ। अगर वो मेरा शिकार करने आया तो तुम भाग जाओगे और मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं। ठीक है राजा जी, हम आपस में अपनी पूंछ बांध लेते हैं। अगर वो आपका शिकार करेगा तो आप मुझे उसके सामने फेंक देना और खुद भाग जाना। शेर को अब भी डर लग रहा है, फिर भी वो सियार की जबरदस्ती करने से उसके साथ निकल पड़ता है। कल्लू सियार को शेर के साथ देख सब समझ गया, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने दूसरी युक्ति लड़ाई। सियार, तुम्हें मैंने 2 शेर लाने के लिए बोला था, तुम सिर्फ एक ही लाए। अब मेरे पूरे परिवार का पेट कैसे भरेगा? कल्लू की बात सुनकर शेर भयभीत हो गया और बेचारा सियार जंगल भर घिसटता रहा। कल्लू की समझदारी से उसकी जान बच गई। इसलिए तो कहते हैं, मुश्किल वक्त में समझदारी से काम लेना चाहिए।